अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़वार हुसैन कॉमरेड। आज हम फिर उसी मौजू पे बात करेंगे जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो थी। वो था मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का मदरसा के तालिब इल्म से कभी फेल का। तो सोमवार 28 जून को मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जो कि मुल्ज़म है उस जुर्म के जो मदरसा में किया गया, तो उन्हें पुलिस ने 14 रोज़ का रिमांड लेने के लिए दफ़ा 164 के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के सामने कैंट कचहरी में पेश किया। वहाँ पे दरख्वास्त दी गई पुलिस की तरफ से कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान मुल्ज़म जो हैं वो अपना इकबाल जुर्म करेंगे। अभी वो अदालत में ये जारी थी बात कि मुल्ज़म के वकील जो थे मुफ्ती के, उन्होंने कहा कि मेरे जो क्लाइंट हैं इनको पुलिस ने ज़बरदस्ती बयान इकबाल जुर्म करवाना चाहती है, इकबाली बयान दिलाना चाहती है, तो मुझे 10 मिनट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने वकील को 10 मिनट का वक्त दिया। उन 10 मिनटों के बाद जब मुल्ज़म पेश हुआ तो उसने ये कहा कि पुलिस मुझसे इकबाल जुर्म ज़बरदस्ती करवा रही है, इकबाली बयान ले रही है। तो इस पर अदालत की कार्रवाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक बार फिर ये हम सबको अया हो गया, एक बार फिर ये सच, ये तल्ख़ हकीकत हम पे आश्कार हो गई कि इस मुल्क में ताकतवर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। वो जितना बड़ा जुर्म करे, वो जितनी बड़ी कभी हरकत करे, उसको वक्ती तौर पे निशाना बना के बाद में सर्द खाने में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर अदारा है वो मज़हबी उलमा का अदारा है, वो ताकत उनके पास है। अभी आप देखिए कि इस वाक़या पे मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के किसी भी मज़हबी जमात ने, किसी भी सियासी जमात ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, ये बल्कि उनको दिफा के लिए उनके उलमा ने तकारीर की और ऐसे दलाइल पेश किए जो कि मज़हब के कतई मुख्तलिफ थे। और एक मौलाना साहब तो तौहीन के केस में गिरफ़्तार भी हुए। उन्होंने इस वाक़या को जोड़ दिया सहाबा कराम के दौर के साथ। तो अहबाब, ये एक और अलमिया पाकिस्तान में जन्म लिया, इसकी इतनी तशहीर हुई, लेकिन मकाम अफसोस ये है कि इस अमल में जो सबसे ज़िम्मेदार अदारा था वो वफ़ाक़ुल उलमा मदारस का था। मदारस वफ़ाक़ुल उलमा मदारस जो कि वफ़ाक़ के अंडर है और उसमें मदारस के मामलात देखे जाते हैं। तो 17 जून को उसका इंतख़ाब था, जिसमें अगले साल अगले टनोर के लिए इंतख़ाब होना था। तो वो तो बड़ी खुशउस्लूबी के साथ मुफ्ती हनीफ़ जलंधरी साहब को नाज़िम में आला मुंतख़ब कर लिया गया अगले टनोर के लिए। तो वो चौथी बार मुंतख़ब हो गए, लेकिन उसमें कोई करारदाद नहीं पास हुई इस कभी वाक़या के बारे में जिसने मदरसा के सिस्टम को पूरी दुनिया में एक सवालिया निशान बना दिया। हर गली में, हर कूचे में, हर घर में ये बात डिस्कस हो रही है और हर फर्द फ़िक्रमंद है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो मुक़द्दस इदारे जो हमारे ज़मानत देते हैं अखलाकियात की, उनमें अगर ये हो रहा हो तो फिर इस समाज का क्या होगा। तो वफ़ाक़ुल मदारस ने अपने इजलास में कतई तौर पे इस केस को डिस्कस नहीं किया, इस पर कोई करारदाद पास नहीं की। इससे ये अख़ज़ हुआ कि उन्होंने इस केस पे मट्टी डाल दी। तो ये 28 जून को कैंट कचहरी में मुल्ज़म जब पेश हुआ तो वहाँ उसके वकील की वसातत से भी मट्टी डालने की पहली कोशिश की शुरुआत हो गई हैं। और अब इस केस को माजी की रवायात की तरह, बड़े केसेस की तरह दबा दिया जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ऐसा गुनाह जिसकी तशहीर कर दी जाए, जो आम हो जाए और उस पर सज़ा ना दी जाए, तो फिर वो समाजी कदर बन जाता है। हमारे समाज में पहले ही कदरें कमज़ोर के ख़िलाफ़, कमज़ोर को दबाने के लिए, कमज़ोर पे जुल्म करने के लिए, वो औरत हो, बच्चा हो, वो
مزدور ہو، وہ محنت کش ہو، وہ طبقاتی کمزوری ہو، وہ جسمانی کمزوری ہو، وہ سماجی کمزوری ہو، اس کو دبانے کے لیے طاقتور مرد طاقتور، عورت طاقتور، ہر جنس بلا امتیاز جنس طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دباتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر طاقتور کو بچا لیا جائے گا اور کمزور کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ تو آپ اس پہ غور کریں اور اس ملک کی ریاست کے بارے میں غور کریں کہ جو وہ ریاست جس میں ہر شہری کو تحفظ دینا ہے، وہ کیا وہ صرف طاقتور کو تحفظ دینے کے لیے ہے؟ اس جرم کی سزا اگر ملزم کو نہ ملی تو یہ ایک پختہ سماجی قدر بن جائے گا اور تاریخ ہم سب کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔